नमस्ते नन्हे दोस्तों। क्या आप तैयार हैं एक बड़े साहसिक सफर के लिए? क्या आपको रोमांचक कहानियां पसंद हैं? मुझे पता है आपको जरूर पसंद होंगी। तो आज मैं आपको एक ऐसे बहादुर आदमी की कहानी सुनाने वाला हूं जो एक ऐसी अनोखी जगह पहुंच गया जहां सब कुछ बहुत बहुत छोटा था। क्या आप जानना चाहेंगे कि वह कौन था और उस जगह का नाम क्या था? हमारी कहानी का नाम है गुलिवर इन लिलीपुट। गलिवर इन लिलीपुट ये कहानी है एक विशालकाय इंसान की और चिंटियों जितने छोटे लोगों की। अपनी सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि मजा आने वाला है। क्या हम शुरू करें? हाँ। कहानी की शुरुआत। द स्टोरी बिगिंस। गलिवर इन लिलीपुट once there was a sailor named Gulliver. He went on a 28 long voyage with his fellow seamen. एक समय की बात है, एक नाविक था जिसका नाम गुलिवर था। वो अपने साथी नाविकों के साथ 28 दिन की लंबी समुद्री यात्रा पर गया। One day there was a fierce storm at sea. His ship sank but Gulliver swam to the nearby island. It was called Lilliput. एक दिन समुद्र में एक भयंकर तूफान आ गया। उसका जहाज डूब गया, लेकिन गुलिवर तैरकर पास के एक द्वीप पर पहुंच गया। उसका नाम लिलीपुट था। When he reached there he was very tired. He soon fell asleep. While he was sleeping, hundreds of very tiny people came there and tied him with ropes. जब वह वहां पहुंचा तो बहुत थका हुआ था। वह जल्दी ही सो गया। जब वह सो रहा था तो सैकड़ों बहुत छोटे छोटे लोग आए और उसे रस्सियों से बांध दिया। When he woke up he was surprised to see such tiny people. He soon became friendly with them. जब वो जागा तो इतने छोटे लोगों को देखकर हैरान रह गया। वो जल्द ही उनसे दोस्त बन गया। They untied the ropes and gave him food. Their loaves of bread were so tiny that he ate 10 loaves at a time. उन्होंने रस्सियां खोल दी और उसे खाना दिया। उनकी रोटियां इतनी छोटी थी कि वह एक बार में 10 रोटियां खा गया। For lunch he ate 1,000 loaves of bread, 100 cauliflowers and 100 sheep. दोपहर के खाने में उसने 1,000 रोटियां, 100 फूल गोभी और 100 भेड़ें खा ली। सोचो, उसका पेट कितना बड़ा होगा। The tiny people took him to their king and queen. The king's hand was so tiny that Gulliver had to use only one finger to shake hands. वे छोटे लोग उसे अपने राजा और रानी के पास ले गए। राजा का हाथ इतना छोटा था कि गुलिवर को हाथ मिलाने के लिए सिर्फ एक उंगली का इस्तेमाल करना पड़ा। Everything was so small that he was like a giant among the tiny people of Lilliput. These tiny people were very kind and helpful. हर चीज इतनी छोटी थी कि वह लिलीपुट के छोटे लोगों के बीच एक राक्षस यानी विशालकाय आदमी जैसा था। ये छोटे लोग बहुत दयालु और मददगार थे। They made a boat for him. It was time for Gulliver to leave for home. He was sad to leave his friends. उन्होंने उसके लिए एक नाव बनाई। गुलिवर के घर जाने का समय हो गया था। उसे अपने दोस्तों को छोड़कर जाने में दुख हो रहा था। Goodbye. He got into the boat and sailed off as the tiny people waved him अलविदा। उसने नाव में कदम रखा और समुद्र में चला गया, जबकि छोटे लोग उसे हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे। कहानी की दिलचस्प बातें, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टोरी। इस कहानी में कौन सी बातें सबसे अनोखी थी? विशालकाय गुलिवर। सोचो, गुलिवर इतना बड़ा था कि वो उन छोटे लोगों के लिए पहाड़ जैसा होगा। उसका एक पैर शायद उनकी पूरी गली जितना बड़ा होगा। छोटे लोग और बड़ी मदद। लिलीपुट के लोग बहुत छोटे थे, लेकिन उन्होंने गुलिवर की कितनी बड़ी मदद की। उन्होंने उसे खाना दिया, रस्सियां खोली और उसके लिए नाव भी बनाई। खाना ही खाना। गुलिवर ने दोपहर के खाने में 1,000 रोटियां खाईं। अगर हम 1,000 रोटियां एक साथ देखेंगे तो एक पहाड़ जैसा बन जाएगा। थोड़ा हंस लेते हैं। Let's crack some jokes. टीचर, बच्चों, बताओ, अगर गुलिवर लिलीपुट के राजा से हाथ मिलाता तो राजा की उंगली कैसी लगती? बच्चा, मैम, राजा की उंगली गुलिवर के लिए चावल के दाने जैसी लगती। गुलिवर, अरे बाप रे, मैंने नाश्ते में 10 रोटियां खा ली। लिलीपुट का आदमी, चुप रहो, मैंने तो अभी अभी अपना पूरा खेत खा लिया। क्योंकि खेत भी छोटा होगा। सोचो और बताओ।
थिंक एंड आंसर। चलो देखते हैं कि आपने कहानी कितनी ध्यान से सुनी। नाविक का नाम क्या था और वो कहाँ जा रहा था? नाविक मतलब सेलर। गुलिवर के साथ समुद्र में क्या हुआ? लिलीपुट के लोगों ने जागने से पहले गुलिवर के साथ क्या किया? गुलिवर ने लंच में कितनी रोटियां खाईं? खुशी खुशी अलविदा। हैप्पी एंडिंग। वाह, क्या मजेदार कहानी थी। गुलिवर ने इतने छोटे दोस्तों के साथ कितना बड़ा साहसिक काम किया। हमेशा याद रखना, दोस्ती और मदद करने का जज्बा कभी छोटा नहीं होता। हम फिर मिलेंगे एक और मजेदार और रोमांचक कहानी के साथ। बाय बाय प्यारे दोस्तों। अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना।